इत्थे रहना चाहते हैं, असली नहीं जाना चाहते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से उन तमाम लोगों को वापस पाकिस्तान भेजे जाने का एक फ़ैसला लिया गया जो कि दरअसल पाकिस्तानी बाशिंदे हैं और बीते कुछ वक्त या काफ़ी वक्त से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। इसी फैसले की वजह से राजौरी ज़िला के थन्ना मंडी सब डिवीज़न के शादरा इलाका से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख्वातीन जो कि सगी बहनें हैं, उन्हें भी वापस भेजे जा रहा है। इन बहनों की उम्र 65 साल व 60 साल है और इनमें से जो बड़ी बहन है वो फ़िलहाल काफ़ी बीमार भी हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हज़ारों की तादाद में इलाका के लोग व रिश्तेदार इन दोनों ख्वातीन को खैरबाद कहने यहाँ आए हैं और इन सब का रो रो कर बुरा हाल है और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के मामलात में हुकूमत नज़रसानी करे। मेरी वालदा जो है 1983 में इंडिया में आए हैं, तो ऑलमोस्ट 43 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। और जब ये आए थे तब मेरी फादर की डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, तो उसके बाद ये मेरी नानी के साथ आए थे और यहाँ पे आने के बाद 8-10 साल के बाद मेरी नानी की भी डेथ हो गई, ठीक है। इनका कोई भी रिलेटिव नहीं था वहाँ पे, इसलिए वहाँ से ये लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन आज अचानक से पुलवामा में जो होता है, ठीक है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं, हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके बरक्स अगर जो भी नया कुछ कानून निकलता है या जो कुछ भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, उसमें ये तो नहीं है ना कि किसी को भी कुछ करके विदाउट एनी क्राइटेरिया वापस भेज दो, ठीक है। आप ये पिछले 40 या 45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे कोई नहीं, तो ये क्या करेंगे जाके। ये करना चाहते हैं कि एटलीस्ट अभी वो मतलब इस काबिल नहीं है कि वो जाके वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही उनका कोई रिलेटिव है, वो लोग क्या करेंगे जाके वहाँ पे। एटलीस्ट भेजने से पहले ये चीज़ें देखी जाएँ कि उनका सर्वाइवल कैसा होगा, कैसे रहेंगे, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पाकिस्तानी कंडीशन आपके सामने, इकानमी क्या है उसकी, ठीक है, आप सब जानते हो। तो ये लोग जाके क्या करेंगे वहाँ पे। आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 भाई और 1 बहन है। तो आपकी वालदा की कितनी उम्र होगी लगभग? अप्रॉक्सीमेटली 66 ईयर ओल्ड है। 60 प्लस ही होगी। हाँ 66। बाकी कुछ बोला नहीं, मैं क्या लगा। आज जब इन्हें वापस पाकिस्तान भेजे जाने की बात कही गई है तो उसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सरहद के उस पार इनके घर का, इनके रिश्ते में कोई भी शख्स नहीं है, तो आखिर इन 2 बुज़ुर्ग व बीमार ख्वातीन को सरहद के उस पार रिसीव कौन करेगा। रो रो कर घर वाले मरकज़ी हुकूमत से बस ये गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में नज़रसानी की जाए और इन दोनों ख्वातीन को सरहद के उस पार ना भेजा जाए। राजौरी से GK TV के लिए मैं सुमित भार्गव।